नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रियदर्शी प्लेनेट पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश में बन रहे नए पार्लियामेंट के बारे में। लेकिन उससे पहले हम अपने पुराने वाले पार्लियामेंट की कुछ खास बातों पर ध्यान डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, पुराने वाले पार्लियामेंट की नींव 12 फरवरी 1921 में रखी गई थी और इसको डिजाइन किया था सर एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर ने। दोस्तों, इसको बनने में 6 साल लगे और इसका खर्चा आया था 83 लाख रुपीस और इसकी ओपनिंग 18 फरवरी 1927 में गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के द्वारा की गई थी। इसका डायमीटर 560 फीट है जो लगभग 6 एकड़ जगह घेरता है। बाहर से गोल दिखने वाला यह पार्लियामेंट दरअसल 4 पार्ट में डिवाइडेड है। लोकसभा, राज्यसभा, लाइब्रेरी और बीच में है सेंट्रल हॉल जिसे ज्वाइंट सेशन के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, इसमें टोटल 144 कॉलम है जो कि सैंडस्टोन से बने हुए हैं और इसके लोकसभा में बैठने की सीटिंग कैपेसिटी 550 पीपल्स की है। दोस्तों, ये थी कुछ खास बातें हमारे पुराने वाले पार्लियामेंट की। अब हम बात करेंगे कि आखिर क्यों हमारे देश को एक नए पार्लियामेंट की जरूरत पड़ रही है। तो दोस्तों, इसका मेन रीजन इसकी सीटिंग कैपेसिटी ही बताया जा रहा है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हमारे देश में 543 ही एमपी इलेक्ट किए जाते हैं और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मैक्सिमम 552 एमपी ही इलेक्ट किए जा सकते हैं। तो उस हिसाब से तो सीटिंग कैपेसिटी हमारी सही है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तब ये तय हुआ था कि इन सीटों का रिवीजन किया जाएगा हर 10 साल बाद पॉपुलेशन में बदलाव के हिसाब से। और जब कंस्टिट्यूएंसीज तय की जा रही थी तो इस बात का ध्यान रखा गया था कि सारी कंस्टिट्यूएंसीज लगभग बराबर जनसंख्या को संबोधित करें। मतलब हर एक एमपी बराबर जनसंख्या से इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में आए। इसका यह भी मतलब है कि जैसे जैसे देश की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लोकसभा की सीटें भी बढ़ती जाएंगी। लेकिन इन सीटों का रिवीजन अभी तक नहीं किया गया। 2002 में डिसाइड किया गया था कि इन सीटों का रिवीजन 2026 में किया जाएगा। एक वोट की वैल्यू कहीं पर ज्यादा है और कहीं पर कम। साउथ स्टेट्स में पॉपुलेशन कंट्रोल को प्रैक्टिस किया गया है तो इसलिए वहां पर एक वोट की वैल्यू ज्यादा है। वहीं बात करें नॉर्थ स्टेट्स की जैसे यूपी, बिहार, वहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल को प्रैक्टिस नहीं किया जिसकी वजह से वहां पर एक वोट की वैल्यू कम है। दोस्तों, अगर 2026 में लोकसभा की सीटों का रिवीजन किया गया तो रिजल्ट ये निकलेगा कि लोकसभा की सीटें 543 से लेके 848 तक बढ़ने के चांसेस हैं। इसलिए दोस्तों, यही एक बड़ा रीजन बताया जा रहा है कि हमारे देश को एक नए पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है। नए वाले पार्लियामेंट की लोकसभा की सीटों की सीटिंग कैपेसिटी 888 बनाई जाएगी। दोस्तों, नए वाले पार्लियामेंट को बनाने के लिए 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखी थी और इसकी लागत एस्टिमेट की जा रही है 971 करोड़ रुपए। दोस्तों, 2019 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था सेंट्रल वेस्टर्न रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये वो एरिया है जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाता है जो 3 किलोमीटर है और सरकार इसको रीडेवलप करना चाहती है। इसके अंतर्गत एक नया पार्लियामेंट, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, प्रधानमंत्री के लिए नया घर और ऑफिस, उपराष्ट्रपति के लिए एक नया घर, एक बड़ा सा पार्क और कई नई चीजें बनने की बात कही गई है। और इस पूरे सेंट्रल वेस्टर्न रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की कॉस्ट 20,000 करोड़ रुपए एस्टिमेट की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सिंबल बताया आत्मनिर्भर भारत का। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नए वाले पार्लियामेंट बिल्डिंग की कुछ खास फीचर्स के बारे में। दोस्तों, ये वाली बिल्डिंग पुरानी वाली बिल्डिंग के बगल में बनाई जाएगी और ये 4 मंजिला होगी और इसका शेप ट्राइंगल में होगा। इसके इंटीरियर्स में नेशनल सिंबल्स का यूज किया जाएगा। लोकसभा में पिकॉक का, राज्यसभा में लोटस का और सेंट्रल हॉल में बनियन ट्री का। इसके अंदर सेपरेट लॉन्च होंगे वीआईपी और एमपीज के लिए। इसके अंदर डिजिटल इंटरफेसेस का यूज किया जाएगा पेपरलेस रखने के लिए। बायोमेट्रिक की सुविधा होगी वोटिंग के लिए। तो दोस्तों, यही थी कुछ खास बातें हमारे नए वाले पार्लियामेंट की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।